बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सैयद मीर हाशिम के बारे में थोड़ी गुफ्तगू की थी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहुंचा हूं बरसो नाले के स्त्यंकुंग गांव में। दोस्तों, बरसो नाले में मौजूद स्त्यंकुंग गांव कारगिल बाज़ार से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये गांव बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। गांव के बीच में से बहती दरिया इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ाती है। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि स्त्यंकुंग गांव लद्दाख में मजहब इस्लाम के शुरुआती दौर यानी अवाइल के दौर में मरकज़ रह चुका है। यहाँ बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए दीन और सैयदज़ादों ने ज़िंदगी गुजारी है। इसका अंदाज़ा हम यहाँ के मज़ारों को देखकर लगाया जा सकता है कि यहाँ बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ लोग मदफून हैं। इनके कब्रों पर छोटा सा मकबरा बनाए थे, लेकिन अभी खस्ता हाल में मौजूद है। हालांकि आखोन शरीफ का आस्ताना अभी भी सही सालिम मौजूद है। इन आस्थानों पर फनकारी का भी सबूत हमें मिलता है। दोस्तों, इनको देखकर हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त के लोग आर्ट में बहुत दिलचस्पी रखते थे और बहुत सारे फ़नकार यहाँ मौजूद थे। आखोन शरीफ के आस्थाने पर भी हमें फ़नकारी का सबूत मिलता है। इन सैयदज़ादों और उलमाए दीन के बारे में गुफ्तगू करने के लिए मेरे सामने मौजूद है मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ के बारे में बता दूं तो मोहम्मद शरीफ हमारे पूरे ख़त्े लद्दाख और पूरे ख़त्े करगिल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं और ख़ुसूसन तारीख़ के बारे में, और इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी तारीख़ी चीज़ों को भी प्रिज़र्व करके रखा है दोस्तों। और ये इन चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे गुफ्तगू करूँगा और उनसे भी बहुत सारे सवाल करूँगा। तो बिना वक्त ज़ाये किए चलिए हम आज के इस इंटरव्यू को पहली बार जो लद्दाखी लेंस पर होने जा रहे हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती औकात में से वक़्त निकाल कर हम मेरे दावत पर लब्बैक कहते हुए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मेरा सवाल ये है शरीफ भाई कि आप सबसे पहले आपके गांव के बारे में थोड़ा हमारे सामीन को बताइएगा। जी, इस वक्त है हम स्त्यंकुंग हिस्टोरिकल विलेज। स्त्यंकुंग करगिल की तारीख़ में अपना एक मुनफरिद और आला मुकाम रखती है, लेकिन अफसोस की बात है हमें तारीख़ी किताबों में जो है इस विलेज के बारे में बहुत कुछ जो है जानने को नहीं मिलता। बिल्कुल ना के बराबर इस गांव के बारे में लिखी गई है। चनांजी अगर तारीख़ के लिहाज से देखें तो हिस्टोरिकल विलेज है। सबसे पहले जो है लेट 16 सेंचुरी में ये गांव शिया इस्लाम की तबलीग के लिए मरकज़ आप कह सकते हैं, एपी सेंटर हुआ करता था, और यहीं से शिया इस्लाम की सबसे पहली जो है वो तबलीग हुई थी। तो शरीफ भाई, इस वक्त हम खड़े हैं आस्ताना शरीफ आखोन मोहम्मद शरीफ के आस्ताने के सामने। तो आखोन मोहम्मद शरीफ यहाँ के गांव पूरे गांव के लोग बहुत ही अक़ीदत रखते हैं, लेकिन तारीख़ की किताबों में बहुत ही कम ज़िक्र हमें मिलता है आखोन मोहम्मद शरीफ के बारे में। तो क्या आप तफसील से हमारे सामीन को हमको बता सकते हैं आखोन मोहम्मद शरीफ के बारे में? जी, आखोन मोहम्मद शरीफ ख़ुद शिगर के रहने वाले थे, शिगर बल्तिस्तान के। उनका आना यहाँ पे कुछ इस तरह हुआ था कि लेट 16 सेंचुरी में जब सुरु करसे के इलाके में कुंगा नमगेल की हुकूमत हुआ करती थी। कुंगा नमगेल यठिस्तानी ख़ानदानी के राजा थे। जब कुंचुक शरबस्तान ने अपने जो हुकूमत थे अपने 5 बेटों में तकसीम कर दी थी, तो सुरु करसे का इलाका कुंगा नमगेल के पाले में आया था। बिल्कुल। तो उनके यहाँ एक बेटा हुआ ठी नमगेल के यहाँ से, और जब वो बड़े हुए तो उनकी जो शादी हुई वो मकपून राजा स्कर्दो के शाह मुराद की बहन ठिला खातून से हुई। तो यहाँ से रिश्ता भेजा गया, और वहाँ पे शाह मुराद ने कंडीशन ये रखी कि उनके यहाँ जो औलाद हो वो इस्लाम के रिलीजन को फॉलो करे और बाकी जो उनकी रियाया हो वो भी इस्लाम को कबूल करे। तो ये शर्त यहाँ पे ठी नमगेल ने भी खुशी खुशी मान ली, और तो वहाँ के राजा शाह मुराद ने ठिला खातून के हमरा आखोन मोहम्मद शरीफ को भेजा यहाँ पे इस्लाम की तबलीग के लिए। और उसके अलावा ज़रई माहिरीन या दूसरे जो क्राफ्ट्समैन होते थे उनको भी उनके साथ भेजा गया,
اور یہاں پہ جب چھور بڈلا سے ہوتے ہوئے یہاں پہ سور کرسے میں وہ وارد ہوئے تو راجا ٹھی نمگل نے انہیں آخون محمد شریف کو وہ اہمیت دیتے ہوئے ان کو ستیانکونگ میں بسایا گیا، کیونکہ ستیانکونگ کرسیکھر کے لحاظ سے کافی فرٹائل اور گرم علاقہ مانا جاتا تھا، تو اسی لحاظ سے ان کو یہیں پہ رکھا گیا، وہ یہیں آ کر بسے اور یہیں سے انہوں نے گھر گھر جا کر بنا کسی زور و زبردستی سے جو ہے گھر گھر جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بھتیجے آخون فاضل کو بھی یہاں پہ بلایا، اس کے علاوہ آخون مہدی جو ان کے بھائی تھے ان کو بھی بلایا، ان کو سور و کرسے میں رکھا، آخون فاضل کو بعد میں انہوں نے ملبگ میں رکھا اور خود یہیں پہ رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسکالرز انہوں نے بلتستان سے لائے یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور مرتے دم تک انہوں نے یہیں پہ اسلام کی جو ہے وہ خدمت کی، اور آخر کار یہیں پہ وہ مدفون ہوئے۔